हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर e की घात x, रेखा x बराबर 0 तथा y बराबर e से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d। ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और हमें सही विकल्पों का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन के एक गुणधर्म को यहाँ पर लिखने वाले हैं। मैं लिख देता हूँ। निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म है कि यदि a से b एफ एक्स डी एक्स है तो ये बराबर होता है ए से बी एफ ऑफ, और एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं हम ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इस गुणधर्म का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, याद रखें आप। दूसरी बात दूसरी बात भी मैं लिख देता हूँ कि हमें याद है कि लॉग यदि ए है और यहाँ पर आधार इसका ई है और बराबर अगर लिखा हुआ है बी, तो यदि आपको ए का मान ज्ञात करना है तो ए बराबर किसके होगा, ई की घातांक बी के बराबर हो जाएगा। लॉग का आधार ई है तो ये इधर जाके ई बन जाएगा, अर्थात ए बराबर ई की घात बी होगा। अब यहाँ से प्रश्न को हल करते हैं। हमें वक्र दिया गया है। सबसे पहले वक्र वक्र हमारे पास है y बराबर ई की घात x। ये हमारे पास वो वक्र है। उसके बाद x बराबर 0 भी है। उसके बाद y बराबर e है। y बराबर e। तो हमें पता है x बराबर 0 जो होता है वो y अक्ष को व्यक्त करता है। y बराबर e जो है ये x अक्ष के समांतर रेखा होगी और y बराबर e की घात x, इस पर हम बिंदु ले लेते हैं। यदि इस पर हम बिंदु लेते हैं तो क्या होंगे, देखिए। यदि x का मान 0 रखते हैं तो देखिए y का मान क्या मिलेगा हमें, 1। और यदि x का मान 1 रखते हैं तथा यदि x का मान 1 रखा तो y का मान क्या मिलेगा हमें, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इससे संबंधित आलेख मैं यहाँ पर बना देता हूँ। यहाँ पर आलेख हम बना लेते हैं। देखिए क्या क्या बिंदु आया हमारे पास। एक बिंदु आया 0,1, फिर 1,e। ठीक है, तो 0,1 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगा। मान लीजिए 0,1 यहाँ पर है। ये बिंदु है हमारा 0,1 और 1,e यहाँ पर कहीं पर होगा। तो यह कुछ इस प्रकार से वक्र में बनता हुआ नजर आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कभी नहीं मिलेगा, ये इसकी अनंत स्पर्श या एसिम्प्टोट होगी एक्स अक्ष। उसके बाद अगला क्या दिया गया है हमें, y बराबर ई। तो ये जो वक्र मैंने बनाया है ये वक्र तो क्या है, y बराबर ई की घात x है। x का यहाँ पर कोई भी मान आप रख ले, y कभी भी ऋणात्मक नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ये जो रेखा है ये y अक्ष के x अक्ष के ऊपर ही होगी। उसके बाद y बराबर ई वाली भी मैं एक रेखा खींच देता हूँ। ये जो रेखा होगी ये वो रेखा होगी y बराबर ई। अब हमें इनके मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि x बराबर 0 का मतलब होता है y अक्ष। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्रफल के लिए इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु क्या होगा, 0,e होगा। हमें इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, एक्स अक्ष की सहायता से भी निकाल सकते हैं और वाई अक्ष की सहायता से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको कि समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे हम। समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से देखिए समीकरण नंबर 3 में क्या था, y का मान ई, तो ई रख दो आप, तो ई बराबर e की घात x हो जाएगा। ई बराबर e की घात x तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यदि x का मान आपने 1 रखा तो देखिएगा x का मान यदि 1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। तो x बराबर 1, y बराबर कितना हो गया, e। ये मिल गया आपको प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ चुका है हमारे पास। प्रतिच्छेद बिंदु ये है 1,e। तो ये बिंदु मिल गया हमें 1,e। अगर ये 1,e है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1,0 होंगे। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप ज्ञात कर सकते हैं वाई एक्स की सहायता से। देखो, यदि वाई एक्स की सहायता से इसको ज्ञात करोगे तो ये वाई एक्स से इसकी सीमा क्या होगी, वाई का मान 1 से ई तक हो जाएगा। तो वाई का मान हो जाएगा 1 से ई तक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी वाई। ठीक है। और अंदर एक्स का मान रखेंगे आप, तो एक्स का मान किसके बराबर होगा, देखिए, यदि आप इस बात को कहें, मैं लिख देता हूँ इसको, कि y बराबर कितना है, ई की घात 1 से। यहाँ से यदि x का मान निकालना हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log y के बराबर हो जाएगा, जिसका आधार कितना होगा, इसका आधार होगा e। तो यहाँ पर हम चाहें तो y का मान क्या रख सकते हैं, log y है ना, आधार इसका e होगा। एक तरीका तो इसको हल करने का ये है। अब हम चाहें तो इसको गुणधर्म नंबर 4 की सहायता से, जैसा मैंने यहाँ पर बताया आपको, गुणधर्म है निश्चित समाकलन का, ये एफ एक्स बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये ए और ये बी होता है। तो इसकी सहायता से इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। मैं इसको लिख देता हूँ 1 से ई, और ये हो जाएगा, देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें इसको तो ये हो जाएगा log, और y के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई प्लस 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई। अभी तक देखिए कितनी समीकरण बनाई थी हमने, 3। तो आप इसे समीकरण 4 बना सकते हैं, और इसे समीकरण 5 बना सकते हैं। तो 4 और 5 से देखिए कौन कौन से विकल्प इसके सही होंगे। तो 4 और 5 से विकल्प देखते हैं हम। तो विकल्प सी देखिए, 1 से ई log ई प्लस 1 माइनस वाई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। और 1 से ई log वाई डी वाई, ये विकल्प भी क्या है, इसके लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अन्य दो विकल्पों के लिए हमें एक्स के सापेक्ष इसको इसकी जांच करना पड़ेगी। कोई बात नहीं, ऐसा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुनः पुनः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पुनः छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि हम एक शख्स की सहायता से ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मूल बिंदु है 0 0। सबसे पहले सीमा लेंगे हम 0 से 1। 0 से 1 सीमा में रेखा की सहायता लेना पड़ेगी, और उसके बाद फिर उसमें से वक्र और इसके मध्य का ये खाली भाग हमें घटाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले 0 से 1, यहाँ पर आएगा y dx, माइनस फिर से सीमा लेंगे 0 से 1, यहाँ पर भी आएगा y dx। यहाँ पर y जो होगा वो कहाँ से आएगा, देखिए, यहाँ y आएगा समीकरण 3 से। तो यहाँ से तो हमें समीकरण 3 लिखना है, समीकरण 3 से। ठीक है। और ये जो y होगा, ये y क्या है, ये वक्र है, तो वक्र से y बराबर e की घात 1 से, तो ये हमारे पास कौन सी समीकरण में मिलेगा, y बराबर e की घात 1, ये हमने कहा माना था समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ y का मान जो होगा वो समीकरण 1 से रखा जाएगा, ये भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको आगे हल किया जा सकता है। तो ये होगा 0 से 1, यहाँ पर हो जाएगा y किसके बराबर है, e के बराबर है, तो e dx, माइनस ये होगा 0 से 1, और ये हो जाएगा e की घात x, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन करेंगे तो e की घात, e का समाकलन क्या हो जाएगा, ex, और यहाँ पर सीमा हो जाएगी 0 से 1, माइनस 0 से 1 e की घात x dx। यहाँ पर सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पर हमें, हमें केवल e मिल जाएगा। e माइनस 0 अर्थात e मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा 0 से 1 e की घात x dx। अभी तक कितनी समीकरण बनाई थी, हमने 5 समीकरण बना ली है, इसे हम समीकरण नंबर 6 बना देंगे। और समीकरण नंबर 6 हमने क्यों बनाई है, देखिए विकल्प की तरफ। तो e माइनस 0 से 1 e की घात 1 dx, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो विकल्प है ये भी इसका बिल्कुल सही विकल्प है। अभी हम आगे भी हल कर सकते हैं, इसका भी समाकलन कर देते हैं। देखो, तो ये होगा e माइनस e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात 1 से ही होता है। और यहाँ पर सीमा ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 से 1, तो ये हो जाएगा e माइनस
यहाँ पर मान रख लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, ये ई बनेगा। और 0 रखेंगे तो 1 की घात 0 कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ई से ई कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 1 वर्ग इकाई, ये मिल जाएगा हमें वर्ग इकाई। परंतु ये ऐसा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, अर्थात ये विकल्प हमारा क्या होगा, गलत होगा। विकल्प हमारा बी, सी और डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।